अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद नईम अहमद यूट्यूब चैनल बाखबर बरवक़्त से हाई अलर्ट है और मैं बार बार इस इशू की तरफ आप लोगों की तवज्जो दिला रहा हूँ कि खुदारा आज कोई कदम उठा लेंगे, आज कोई फ़ैसला कर लेंगे बेहतरी की तरफ, तो शायद आने वाले हालात बेहतर हो जाएं। अदरवाइज़ जो इस वक्त इंडस्ट्री का हाल है, लाखों करोड़ों रुपए डूबने के चांसेस हैं। इस वक्त इंडस्ट्री तबाही के दहाने पे खड़ी है। मुसलसल बिजली के रेट अप होने की वजह से, महंगाई में इजाफा होने की वजह से, खाम माल की कीमतें कम ना होने की वजह से और टैक्सों की भरमार की वजह से कॉस्ट बढ़ती जा रही है, जबकि गाहक ना होने के बराबर है। कारोबार बिल्कुल ठप हुआ है। मुल्क के इक्तसादी और माशी हालात इंतहाई ख़राब हैं। कोई कारोबार नहीं हो रहा, हर बंदा परेशान है जो भी स्टील इंडस्ट्री से मुंसलिक है। हो सकता है दूसरे शोबों में भी लोग परेशान हों, लेकिन इस वक्त स्टील इंडस्ट्री तबाही की तरफ गामज़न है। इस वक्त इंतहाई गैर मामूली इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। अगर गवर्नमेंट 70,000 ख़ानदानों को और लाखों लोगों को अरबों रुपए का आटे में रिलीफ दे सकती है, एक थैले की कीमत ही लगा ली जाए वो 1500 से 2000 रुपये है, तो दूसरी जानिब ख़ानदान का एक फ़र्द जो कम अज़ कम 40 से 50,000 रुपये या 35,000 रुपये महीना कमा रहा है, उसके बेरोज़गार होने के 100% चांसेस नज़र आ रहे हैं। तो मेरी सबसे पहले तो दरख्वास्त है कि इस वक्त जो तबाही हो रही है, हर बंदा एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहा है। कोई कह रहा है मिल वाले का कसूर है, कोई कह रहा है फर्नेस वाले का कसूर है, कोई कह रहा है स्क्रैप व्यापारी का कसूर है, कोई लोग कह रहे हैं इसमें इन्वेस्टर हज़रात हैं, माफिया शामिल है। ये सब बातें बेबुनियाद हैं। असल हकीकत की तरफ तवज्जो दिलाते दिलाते मेरा गला मैं फाड़ फाड़ के थक गया हूँ कि इस वक्त मुल्क के इक्तसादी माशी हालात तबाही की तरफ हैं। कारोबार ना होने की वजह से है, कोई बड़े मंसूबे नहीं बन रहे, किसी किस्म का कोई भी अदारों को रिलीफ नहीं दिया जा रहा, इंडस्ट्री वालों को कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। मुसलसल टैक्सों में इजाफा, मुसलसल गैस, बिजली, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, डॉलर का कोई पता नहीं आज इधर है कल किधर होगा, कोई समझ नहीं लग रही। और IMF की कड़ी से कड़ी शराइत और सामने आती जा रही हैं। सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए 1% चांस भी नहीं है कि इंडस्ट्री का कोई सर्वाइवल हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला अपना फजल करे, करम करे, गैब से कोई मदद आए वो अलग बात है, लेकिन मौजूदा हक़ाइक़ को सामने रखते हुए ये बिल्कुल वाज़ेह है और नज़र आ रहा है कि इस वक्त स्टील इंडस्ट्री तबाही की तरफ है। सबसे पहला कसूर जो है वो अदारों वालों का खुद है। बड़ी माजरत के साथ आप लोगों में बेहिसी जो है ना, इस वक्त इंतहाई दर्जे तक पहुँच चुकी है। सबसे पहला जो इक़दाम उठाना चाहिए वो आपको उठाना चाहिए। अगर आपने शुरू करना है तो हुकूमती लेवल पे कोई वफद बनाया जाए, वहाँ पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाए, वहाँ पे जाके बताया जाए कि जनाब एक बंदे को अगर 2000 रुपये का या 1500 रुपये का आप आटा दे रहे हैं और अरबों रुपया रिलीफ दे रहे हैं आप इस मद में, तो दूसरी तरफ इंडस्ट्री जहाँ तबाही का शिकार है, अगर आप हर इंडस्ट्री वाले को 10-10 करोड़ रुपया दे दें और 10-10 करोड़ रुपया दे के मियाँ सजाद साहब हैं वो बार बार कह रहे हैं जी सोलर सिस्टम की तरफ आएँ, तो सोलर सिस्टम की तरफ मेरा इख्तलाफ उनका अपनी जगह पे है, लेकिन जो बात बंदा ठीक करे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर सोलर सिस्टम की तरफ जाके आपको कोई बचत हो सकती है तो ये इकदाम उठा लें। अगर आप समझते हैं कि ये बेकार है, बेसूद है, हमारे किसी काम का नहीं है, अगर आप समझते हैं तो दूसरा कदम ये है कि आप एहतजाज कर सकते हैं। जो आपके पास इस वक्त मजदूर हैं, लेबर है, जो आपसे मुंसलिक तमाम लोग हैं, एक लोहे की इंडस्ट्री के लिए सिर्फ थोड़ी सी वजाहत कर दूं, सबको पता है रेत, बजरी, सीमेंट, स्क्रैप, ट्रांसपोर्ट, उसके बाद इसमें ब्रोकर हज़रात होते हैं जो कोई बिल्ड का काम करता है, कोई स्क्रैप का काम करता है, बेतहाशा शोबे हैं जो इससे मुंसलिक हैं। अगर ये इंडस्ट्री तबाही की तरफ चले जाएगी, सिर्फ लोगों का नुकसान तो अपनी जगह पे है, इंडस्ट्री वालों का नुकसान अपनी जगह पे है, जो वहाँ पे लेबर काम करती है या जो जिनका रोज़गार बसता है वो नुकसान अपनी जगह है। इससे अरबों रुपए का नुकसान हुकूमत को भी है कि जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है वो इकट्ठा नहीं होगा। हुकूमत से पहले आप मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात के बाद एहतजाज करें, एहतजाज के बाद अगर खुदा न खास्ता ज़रूरत पड़ती है
तो पहिया जाम हड़ताल करें। पहिया जाम से मुराद ये है कि जो फर्नेस का पहिया है जो घूम रहा है, इंडस्ट्री का पहिया जो घूम रहा है, उसको जाम कर दें। खुदारा कुछ सोच लें, नहीं तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल फारग हो जाएंगे, डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे और परेशानी हो जाएगी, सबके लिए परेशानी हो जाएगी। तो जो मैं आपको नुक्ता बार बार बता रहा हूँ, मुल्क के इक़्तिसादी माशी हालात, हुकूमत के पास रिज़र्व कोई नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है उनके पास। जब तक कोई बहुत बड़ा इनको कोई अमदाद ना आ जाए, उसके अलावा कोई प्रोजेक्ट मुझे नहीं नज़र आ रहा कोई ऐसे काम हो जिससे लोहे की इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री कम अज़ कम जो है ना वो इस बहरानी कैफियत से निकल आए। तो आप लोगों के सामने सारे ऑप्शन है, सबको मिल के बैठ के इसके मुतल्लिक लाहे अमल तैयार करना चाहिए। सबको एतमाद में लें, चाहे वो बड़ी इंडस्ट्री है चाहे वो छोटी इंडस्ट्री है, सबको पास बिठाएं और ये आपके ज़ाती मफादात के लिए है। अदरवाइज़ जो हो रहा है वो आने वाले और कोई अगर हालात इसी तरह रहे, एक महीना खुदा ना खासा हालात इसी तरह रहे, तो बहुत से अदारे जो हैं ना वो बंद नहीं होंगे, डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी किया करें, अपनी दुआओं में याद रखें, अपने चैनल का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।